मैडम, वार्ड पार्षदों ने की कुछ डिमांड है, वो क्या डिमांड है और इसके लिए किस तरीका का संघर्ष करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार, हम तक आकर हमारी बातों को सरकार और जनता तक पहुँचाने के लिए। हम लोगों ने कल एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी और अपना मांग पत्र बेगूसराय के माननीय विधायक को भी सौंपा था जाकर। 1992 में 73वें संशोधन द्वारा पंचायत समिति का गठन होता है और 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय का गठन हुआ। तो ये दोनों संगठन जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर कह सकते हैं सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा जो भी स्थानीय काम है वो काम ये दोनों संस्थाएँ करती हैं। हमने हाल के दिनों में देखा कि बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं और ज़िला परिषद हैं, उनको कई सारी सुविधाएँ प्रदान की गई, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। हम उनके मिलने पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जब उनको मिला तो हमें क्यों नहीं? हम नगर निकाय हैं, नगर निकाय शहरी क्षेत्र में यूएलबी के अंतर्गत काम करती है। पूरे बिहार के लिए हमारी माँग है, प्रदेश स्तर पर हमारी माँग है कि जब पंचायतों में ये व्यवस्था दी गई है कि सभी जनप्रतिनिधियों के भत्ते में 50% की वृद्धि की जाएगी, तो नगर निकाय के भी जनप्रतिनिधि जिसमें वार्ड पार्षद आते हैं, मेयर आते हैं, डिप्टी मेयर हैं, जहाँ ज़िला परिषद है वहाँ पर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो इन सब के भत्ते में भी वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने पंचायती व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये व्यवस्था दी है कि यदि कार्यकाल में उनकी मृत्यु किसी तरह होती है, एक्सीडेंटल होती है, उनकी हत्या हो जाती है, सामान्य रूप से उनकी मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को 5 लाख रुपया राशि दी जाएगी। बहुत बेहतर है, क्योंकि वो अपना जीवन लगा रहे हैं सामाजिक कार्यों में। तो यही व्यवस्था नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं? हम भी उसी स्तर के हैं, हम भी उन्हीं के सिस्टर विंग्स हैं, तो हमें भी ये मिलना चाहिए। हमारी तीसरी माँग जो है सरकार से, वो ये है कि अभी आपने देखा कि हाल ही में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है और तमाम ज़िला के एसपी और डीएम को ये आदेश दिया है कि मुखिया, सरपंच और ज़िला पार्षद को परिषद जो होते हैं, उनको हथियार के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएँ, जान-माल की सुरक्षा के लिए और ये भी कहा गया कि चुनाव से पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। तो 24/7 हम भी काम करते हैं। बहुत सारी परिस्थिति में हम लोग किसी असामाजिक तत्व से भी हम लोगों को भिड़ना पड़ता है, जान का खतरा होता है, कभी भी दिन और रात हम लोगों को निकलना पड़ता है घर से। तो जब एक तरफ पंचायत के प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए आप लाइसेंस दे रहे हैं, तो नगर निकाय के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये सौतेला व्यवहार क्यों? इलेक्शन का समय है, तो पंचायत को खुश करने के लिए आपने मुखिया सरपंच को दे दिया, ज़िला परिषद को दे दिया। अधिकार सबका समान है। हम अपने अधिकार के लिए सरकार से माँग कर रहे हैं कि ये सारी सुविधाएँ जो पंचायत को मिल रही हैं, ये पूरे बिहार के नगर निकाय को मिलना चाहिए। तो आगे किस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार देखिए, हम पूरे बिहार में 19 नगर निगम हैं, 88 नगर परिषद हैं, 154 नगर पंचायत हैं। हम सभी लोग एकताबद्ध होकर सरकार से पहले तो अपनी माँग रख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि मेरा अधिकार हमको दीजिए। आपसे हम कोई नाजायज़ माँग नहीं कर रहे, जब आपने एक को दिया है तो दूसरे को भी दीजिए। यदि सरकार हमारी बात मान लेती है, हमें दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारी बातों को नहीं माना जाता है, तो हम लोग आगे विरोध प्रदर्शन के लिए धरना, जुलूस, पटना मार्च, मुख्यमंत्री के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन सभी कुछ करने के लिए तैयार हैं। यही नगर निकाय में होने वाले विभागीय कार्यों पर रोक लगा दिया गया। हमें अधिकार था कि हम इमरजेंसी में अगर कोई काम आता है तो 15 लाख तक का काम विभागीय करवा सकते हैं, लेकिन उस पर नगर निकाय में रोक लग गया। सामने वर्षा ऋतु का समय है, कहीं रोड गड्ढा हो सकता है, धँस सकता है, कहीं जल निकासी के लिए नाली की तत्काल ज़रूरत पड़ेगी, हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यही व्यवस्था 15 लाख तक का काम कराने का 3 दिन पहले पंचायत को दे दिया गया। तो आप पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए सब कुछ उन्हीं को दिए जा रहे हैं, तो हम भी तो आपके लिए ही काम कर रहे हैं ना, आप ही की योजना को लागू करते हैं ना। हम भी तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सफाई के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो
ये व्यवस्था हमें भी चाहिए। विभागीय काम पे लगे हुए रोक को बिहार सरकार अविलंब हटाए।